जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है, थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि इस सवाल का जवाब आप हर जगह ढूंढते हो और मिलता नहीं है। बट अगर मैंने जो बोला है, ठीक है, अब इसमें मैं का मतलब खुद मैं नहीं हूं, इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने ग्रुप में बोला है कि कोई भी सवाल करने से पहले आपको एक वर्ड लिखना है, शिवोहम, उसके बाद अपना सवाल, और फिर जब मैं फ्री होऊंगा तो आपको जवाब दूंगा और उसके लास्ट में लिखूंगा शिवोहम। इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। इसके पीछे का लॉजिक आपको खुद महसूस जब होगा तब आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे इसका मानसिक जाप करने से। ठीक है, तो ये तो टॉपिक यही खत्म हो गया। अब टॉपिक आता है कि जिस चीज के पीछे आप लोग पड़े होते हैं, जैसे कि क्या आपके पास कोई सिद्धि है, या आपका कौन सा स्तर है अध्यात्म में, या ये दोनों चीजें नहीं है कि आप आध्यात्मिक नहीं हैं और आपके पास कोई सिद्धि भी नहीं है, तो क्या आपके ईष्ट की कृपा है? तो ये कैसे पता लगाया जाए? ये यूनिक क्वेश्चन आता है, और एक नहीं, कम से कम रैंडमली अगर एक मार्किंग की जाए तो 100 में से 80% पर्सन मेरे से यही पूछता है कि क्या मेरा मंत्र सिद्ध हुआ, या मुझे सिद्धि मिली, या मेरे पास कि मैंने इतने दिन ध्यान कर रहा हूं तो मेरे पास क्या पॉजिटिव साइन आया, या मेरा ध्यान सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये कैसे पता लगाया जाए? तो इसके लिए कोई ज्यादा बहुत बड़ा प्रोपोगंडा बनाने की जरूरत नहीं है कि जिसके चक्कर में आप लोग फंसते हैं कि कोई कह देता है कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया और उसके लिए ये वो 50 तरीके, कोई नियम नहीं है। बहुत छोटा सा इसका आंसर है, लेकिन उसको समझाने के लिए पहले आपको उस काल में ले जाना पड़ेगा जहां से ये शुरुआत हुई, कि जहां से हमें खुद पता लगा। अब भले ही ये हमारे गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान है जो किसी माध्यम से हमें पता चला। अब किसी माध्यम से पता चला वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, पर ये ज्ञान ऐसा है कि इससे आप भी बहुत फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली थिंग कि जैसे कि स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी जो है वो है कृष्ण के टाइम की, जब भगवान कृष्ण हमारे छोटे से थे तो उन्होंने मिट्टी खाई थी। सभी जानते हैं कान्हा ने मिट्टी खाई थी। तो जब उन्होंने, उनकी माता श्री ने ये सोचा, मैया यशोदा ने ये सोचा कि नहीं, इन्होंने मिट्टी की जगह माखन खाया। उन्होंने कहा कि अपना मुंह खोलिए। मैया बोली कि मुंह खोलो कान्हा, मुझे दिखाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे देखना है। तो उन्होंने कहा दिखाओ। बोले नहीं नहीं मैया, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो फिर मैया बोली कि ये आदेश है मेरा कि मुंह खोलो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैया। तो जब उन्होंने मुंह खोला तो उस मुख के अंदर समस्त ब्रह्मांड समा गया। मैया को ऐसा लगा कि समस्त ब्रह्मांड कान्हा के मुंह के अंदर ही है। तो इस कंडीशन का जो सारांश निकला, जो हालांकि बताने लायक या समझने लायक हम लोग नहीं समझ पाते जल्दी, वो ये है कि समस्त ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है।
जो कुछ हम ढूंढना चाहते हैं वो हमारे अंदर ही है। तो अब इस टॉपिक पे एक सिनेरियो के ध्यान से पहुंचते हैं हम लोग कि अगर समस्त ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो ब्रह्मांड किसका है। तो इसके हिसाब से हम स्पिरिचुअल वॉइस में सोचें या स्पिरिचुअल में सोचें, अध्यात्म में सोचें, तो हमको ये समझ में आता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिसने की, जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया और जिसने सबको बनाया, वो ईश्वर हमारे अंदर ही है। जब जैसे कि मान लीजिए आप खाना खाने जाते, ठीक है, और आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसने कम से कम 5 दिन से खाना नहीं खाया और वो बस आपको देखता है, ना कुछ बोलता है ना कुछ कहता है, बस वो आपको एक बार देखता है और आपके मन से वो शिव तत्व एक्टिवेट हो जाता है कि आप अपना स्वयं का खाना उसको दे देते हैं और वो चुपचाप से खा लेता है और वो मुस्कुरा के चला जाता है और आपके दिल के पूरे या शरीर में ये समझ लो कि वो सुकून मिलता है कि जो आप खुद खाना खा के भी नहीं पा सकते थे। आपको ऐसा लगता है कि हमने पूरा भोजन ग्रहण कर लिया। तो इसका सिनेरियो क्या निकला, अभी लास्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने उससे कुछ नहीं बोला, ना उसने हमसे कुछ बोला, पर हमारी दोनों के शरीर के अंदर एक ही ब्रह्मांड है, एक ही शिव है। एक शिव को भूख लगी, दूसरे शिव ने खिला दिया। तो इस हिसाब से सब कुछ हमारे अंदर है। अब इसमें पता कैसे चले कि क्या कोई सिद्धि मिली है हमें या नहीं। तो इसके लिए आपको पता करने के लिए कहीं कोई मंत्र, यंत्र या तंत्र की जरूरत नहीं। नॉर्मली जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, तो जब आप जाते हैं पहली बार, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो यहाँ आ चुका हूँ, और जबकि आप जिंदगी में कभी उस जगह पे नहीं गए। तो आप तो ये सोचते हैं ना कि मैं फिर पिछले जन्म में गया होगा या उससे पिछले जन्म में। बट अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो नेचर चेंज होता रहता है, तो आप वहां तो गए नहीं। तो ये कैसे पता लगा कि आप वहां गए थे? तो जब आप ध्यान में होते हैं, जब आप नींद में होते हैं, निद्रासन में होते हैं, योगासन नींद आसन का जो होता है तब होते हैं, तब आपकी जो सोल है या आत्मा है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग आयामों में घूमती है। तो इससे पता लगता है कि आप उस स्तर को महसूस कर रहे हैं जिससे आपको ये पता लग रहा है कि आप अध्यात्म के कौन से स्तर पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब इसमें ही एक दूसरा कंडीशन आता है कि अध्यात्म में और कौन सा स्तर बढ़ेगा। उसके बाद ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आपने किसी को देखा, आपको पता उसके आपके अंदर से एक फीलिंग आई कि यार लगता है इसका एक्सीडेंट हो जाएगा आज। आपने उसको बोला भैया संभल के जाना, आज आपका एक्सीडेंट होना मुझे लग रहा है, और सडनली वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका। भले ही इसको खरोच आती है, वो आके शाम को आपको बोलता है आप सही बोल रहे हैं। ऐसे करके आप 2-3 बार बोलते हैं किसी बंदे से और वो चीज सही होने लगती है। तो ये समझिए कि आप आध्यात्मिक के सेकंड स्टेप नहीं, फर्स्ट स्टेप पे भी चढ़े हैं, जिसमें आपको आने जाने का पता चल रहा है, भूत भविष्य वर्तमान सब पता लग रहा। अब इसमें आता है कि सिद्धि है, तो सिद्धि का कैसे पता लगेगा? ये तो आपके आयाम की बात होगी, अंदर से आयाम घूम रहा है। सिद्धि का पता तब लगता है कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे होते हैं और आपको पता होता है ये कार्य पूर्ण नहीं होने वाला, ये काम पूरा नहीं होने वाला, पर सडनली से एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो पर्सन, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं और फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे एक वीजा अप्लाई करते हैं, आपका 20 बार रिजेक्ट हो चुका है। आपको पता चल रहा है कि वो 20 बार रिजेक्ट हो चुका है और आपको 21 बार भी डेफिनेटली श्योर है कि वो रिजेक्ट ही होगा।
और वो रिजेक्ट होता है, लेकिन बट 2 दिन बाद आपके पास एक न्यूज आती है कि नहीं, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, मैं आपका वीजा अप्लाई करवा रहा हूं, आपका वीजा पास हो चुका है, मेरी यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो ये क्या होता है? ये होता है आपने जो स्पिरिचुअल में सिद्धि हासिल करी है, उसने आपको ये फीलिंग, उसने आपकी फीलिंग को कैच किया कि आपको इस चीज की जरूरत पड़ रही है और मैं हेल्प कर रही हूं या कर रहा हूं। तो ये पता लगता है कि आपकी सिद्धि हुई है। आपने किसी की मदद करी, उसके पैर में घाव हो गया आपने, और वो 50 दिन से इस्तेमाल करवा रहा है किसी भी ट्यूब को, और वो ट्यूब आपने, उसी का ट्यूब उठा के आपने बड़े मन से लगाया और वो 2 दिन में सही हो गया। तो ये होता है सिद्धियों का काम। सिद्धि आपकी हेल्प कर रही है, आपको दुखी ना देखते हुए। अब इसमें सिद्धि में और कृपा में कंफ्यूजन हो जाएगा अब आपका। ये कृपा में भी सेम कंडीशन होती है, लेकिन कृपा में क्या होता है? कृपा में जैसे कि मान लीजिए आप बैठे हैं, कहीं आपको जाना है और बस नहीं मिल रही है, ठीक है, और आप बैठे हैं और आपने सोचा कि हे प्रभु, बस मिल जाती तो कितना अच्छा होता, मैं कम से कम घर तो पहुंच जाता, पर घर नहीं पहुंच पा रहे। सडनली से एक बाइक आती है और वो आपसे बोलती है थोड़ी देर बाद कि कहाँ जाना है आपको, मैं छोड़ दूं? तो पहले तो आप उस पर बिलीव नहीं करते हो, फिर बट आप उसे गौर से देखते हो और अंदर से ये लगता है नहीं, ये आदमी ट्रस्टेड है, भरोसे लायक है, और वो आपको सेफली घर तक छोड़ देता है। तो ये आपकी कृपा हुई। सिद्धि का अंतर समझ में आ गया, कृपा का समझ में आ गया, और अध्यात्म का स्तर समझ में आ गया। ये तीनों पॉइंट मैंने क्लियर इसीलिए किए हैं कि जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट टाइम आप इसके लिए ना ही मुझसे सवाल पूछें, ना ही किसी और से। तो अब आपको मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाना चाहिए कि सिद्धि के कैसे डिफाइडेशन करेंगे कि सिद्धि मिली कि नहीं मिली, अध्यात्म में आपका कौन सा लेवल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपकी इष्ट की कृपा है आप पे कि नहीं है, ये सब आपको पता चल गया इस वीडियो के माध्यम से। अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करो, ठीक है। लाइक से मुझे पता लगता है कि आप लोग क्या जानना चाहते हो। क्वेश्चन आप लोग अच्छे पूछते हैं, पर जब मैं वीडियो डालता हूं तो आप लोग उस वीडियो पे लाइक 10 या 20 करते हो, तो इसका मतलब आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो और फिर मेरा बताने का मन नहीं होता। ये बात भी श्योर है, ठीक है। चैनल तो आपको पता ही है हमारा टेलीग्राम का, जहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है वीडियो की कि कौन सी वीडियो आने वाली है। ग्रुप का भी पता है कि ग्रुप में आपको कैसे ज्वाइन होना है। टेलीग्राम का ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं सारे, वहां से ज्वाइन होके इजिली पूछ सकते हो। कमेंट में प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, नंबर मत डालिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट शो करता हूँ। कोई, मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी आपको फ्रॉड या स्कैम करे आपको मेरे वीडियो के माध्यम से, तो इसलिए नंबर मत डालिए। जो भी सवाल हैं आपके, आप टेलीग्राम में पूछिए, आपको इजिली सॉल्यूशन दे दिया जाएगा वहां। बट अगर मैं फ्री नहीं हुआ तो आपको वेट करना पड़ेगा रिप्लाई आने तक का, ठीक है। अब मैं इजाजत चाहता हूँ, आगे कुछ और टॉपिक आप ही लोगों के आएंगे तो बताऊंगा, या फिर कुछ और नया लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।